हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन का अगला क्लास लेके आए हैं। इसमें पहले वाले क्लास में हमने इम्पोर्टेंस मेंसुरेशन का डिफिनीशन बताया था। फिर उसके बाद मेंसुरेशंस इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज किए थे, जैसे एरिया का मतलब समझाए थे, यानी पेरीमीटर का मतलब समझाए थे। फिर उसके बाद 3D में ये 2D की बात हुआ, उसमें डायगोनल भी समझाए थे। अब 3D में हमने वॉल्यूम का मतलब समझाए थे, सरफेस एरिया का मतलब, उसमें 3 टाइप के सरफेस एरिया भी समझाए थे। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने रेक्टेंगल का जो फार्मूला है, यानी एरिया का और पेरीमीटर का, मैंने वो भी बताए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए थे। आज हम रेक्टेंगल का ही कौन सा रेक्टेंगल का ही डायगोनल से रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम है, जो 1 2 3 प्रॉब्लम है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी सभी के लिए। हम देखिए, हम शॉर्ट मेथड अभी यूज नहीं कर रहे हैं, यानी शॉर्ट मेथड इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको लॉन्ग मेथड अगर आ जाए तो शॉर्ट मेथड आना बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड आता है, आप लॉन्ग मेथड से शॉर्ट आप अपने अनुसार कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग से शॉर्ट वो ज़्यादा दिन के लिए, यानी ज़्यादा समय के लिए, वो आपके मेमोरी में नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे पहले फ्रेंड्स, यानी आप सबसे पहले लॉन्ग मेथड जो बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं वो पहले सीखें। उसके बाद ही आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करें, चाहे कोई भी कंपटीशन में। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले आप लॉन्ग मेथड ही सीखें। देखिए, लॉन्ग मेथड से ही बच्चा का एबिलिटी को पता चलता है, एबिलिटी का पता चलता है। अगर सपोज दैट कोई चीज है, एक थोड़ा सा हम बात करते हैं कि देखिए, अगर हम कहें कि आप शॉर्ट मेथड सीख लें, तो शॉर्ट मेथड में ये होता है कि अगर एक टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप बना लेते हैं, लेकिन अगर वही टाइप क्वेश्चन को चेंज कर देता है तो आप उसमें फंस जाते हैं। क्यों क्यों फंस जाते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। और कभी भी मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको हमेशा, यानी मेथड को, यानी आपको लॉन्ग मेथड का ही यूज करना पड़ेगा। तो आइए हम सबसे पहले रेक्टेंगल में डायगोनल को ड्राइव करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाएंगे और कुछ अदर टाइप के भी क्वेश्चन हैं वो भी बताएंगे। चलिए आते हैं रेक्टेंगल, यानी आयत। रेक्टेंगल यानी आयत। देखिए, हम एक थोड़ा सा कभी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा उसको, कोई ये है, एक ट्रायंगल है। पहले थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में भी आएंगे, लेकिन एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम है। नहीं तो पहले वाले वीडियो में देखें, उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया है। इस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, ओनली फॉर एप्लीकेशन है। राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और दूसरा कोण कुछ भी हो। माने अगर सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना होता है 180 डिग्री, यानी ट्रायंगल के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल उसी को कहेंगे जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है? एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब देखिए, हम इसको ए बी और सी मान लेते हैं। तो हम क्या हुआ कि इसके सामने जो होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। और इसमें आप किसी को भी परपेंडिकुलर या किसी को भी बेस आप ले सकते हैं। तो जनरली इसको हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं और इसको हम बेस कहेंगे। देखिए, हम जनरली वर्ड यूज कर रहे हैं, वो डिसाइड किससे होता है? थीटा से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होता है कि ये कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा। और नहीं तो ट्रिगोनोमेट्री में हम बहुत अच्छा से यानी पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज किए हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्ट ही यहीं से होता है। तो चलिए आते हैं। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम में हम बताए थे कि हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर बटे प्लस बेस के स्क्वायर। यानी क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसमें हम बताए थे कि हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर
परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, सिंपल। ये हुआ क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ये जनरली अगर राइट एंगल ट्रायंगल, उस टाइम भी बताए थे कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात आएगी तो इसका ये थ्योरम हमेशा आपको याद होना चाहिए। तो चलिए अब इसका यूज कैसे होता है हम उसको करेंगे, पहले ही हम बता दिए थोड़ा सा। अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी नहीं डायगोनल, सॉरी डायगोनल, डायगोनल इसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण, हिंदी में कहते हैं विकर्ण। जो हिंदी वाले हैं वो भी समझ में। देखिए बच्चे का कभी कभी कमेंट आता है कि आप हिंदी और इंग्लिश मैंने लेके चलें, तो ठीक है, तो हम हिंदी और इंग्लिश लेके चल रहे हैं। चलिए देखिए कह रहा है ये क्या हो, इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। ये रेक्टेंगल में आमने सामने की इसका और इसका भुजा का बराबर होता है, और ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है, और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये पहले वाले ही ए बी सी और डी। डायगोनल क्या बताए, इसका इस फिगर में सबसे हाइट की बात कर रहा है, यानी लॉन्गेस्ट हाइट यानी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, इसका क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। डायगोनल हमेशा इस एक वर्टेक्स को छोड़ के, यानी इसमें कितने डायगोनल होते हैं, डायगोनल कितने होते हैं, ये डायगोनल का फॉर्मूला भी होता है n इंटू एन माइनस 3/2, किसी में भी लगता है कि नंबर ऑफ डायगोनल, कोई भी पॉलीगॉन है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर नहीं तो याद लिख लीजिए, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3/2। यानी आप देखिए इसी में कह रहे हैं कि कितने डायगोनल हो गए, तो इसमें 2 डायगोनल, n बराबर नंबर ऑफ वर्टिसेस या साइड की बात कर रहा है, 1 2 3 4, 4 साइड बटे 4 माइनस 3 बटे 2, यानी कितना होगा 4 इंटू 1/2 यानी 2, यानी 2 डायगोनल, एक ऐसे और एक ऐसे, 2। ये क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए। n बराबर नंबर ऑफ का क्या, साइड्स, n बराबर नंबर ऑफ साइड्स लिख लीजिए, अगर नहीं तो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर हम इसका लंबाई निकाल दें, इसकी लंबाई निकाल दें, तो ये हम यही हो क्या होता है, डायगोनल होता है। और इसमें जो डायगोनल होता है दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि AC की लंबाई BD के बराबर होगा, यानी AC बराबर B और D। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर हम इसकी लंबाई निकाल दें तो ऑटोमेटिक है कि इसकी लंबाई भी उतना ही होगी, ये कंडीशन है। यानी ये इसका यूनिवर्सल है, माने ट्रूथ है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ट्रूथ नहीं क्या प्रूफ भी कर सकते हो। अब जैसे ये क्या होता है, लेंथ हो गया, ये हो गया विड्थ। देखिए हम अगर इतना ही अगर फिगर को दे समझे तो क्या होगा कि ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर के सामने क्या हो गया, यानी हाइपोटेनस, यानी इसको हम हाइपोटेनस से रिप्रेजेंट करें, एक को बेस और एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर, ये कह सकते हैं। तो बेस के जगह पर हम एल लिख दिए, परपेंडिकुलर के जगह पर बी लिख दिए, और इसका ये डायगोनल यहां यानी डायगोनल। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझिएगा तो फिर नहीं समझ में आए। तो देखिए एसी क्या हो गया, एसी हो गया डायगोनल, जो किसके बराबर, हाइपोटेनस के बराबर होगा। यानी हम लिख देते हैं एसी बराबर डायगोनल किसका, डायगोनल ऑफ किसका, रेक्टेंगल बराबर हाइपोटेनस, यानी एच के बराबर। देखिए और एल बराबर क्या हुआ कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो इस टाइप का बनेगा, ये देखिए, यानी परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, और इसमें कोई परपेंडिकुलर होता है, ये 20 होता है कि नहीं होता है। तो उसी प्रकार ये फिगर इतना समझें तो क्या होगा, इसके सामने हाइपोटेनस, फिर ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, यानी हम कह सकते हैं कि AC के स्क्वायर यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB के स्क्वायर प्लस क्या सर, BC के स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। AB का मतलब क्या हुआ, L के स्क्वायर, हाइपोटेनस, इसको हम डायगोनल लिख रहे हैं, डायगोनल के होल स्क्वायर बराबर L के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। हाँ अब इसको हम ऊपर भी लिखते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ। अगर हम इसको कहें यहाँ थोड़ा सा ऊपर हम लिखते हैं
क्यों, देखिए अब अगर हम क्योंकि फिगर को हम थोड़ा मिटा रहे हैं, देखिए इसी को हम नीचे वाला को ऊपर ले रहे हैं, क्यों, देखिए डायगोनल के स्क्वायर मतलब क्या हुआ, डायगोनल के स्क्वायर बराबर क्या लिखे, एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, देखिए ये लिखे हुए। अगर देखिए और एक चीज और कॉन्सेप्ट में समझिए, मैक्सिमम बच्चे को पता होगा या नहीं जो पता है, अगर हम कहें कि एक्स स्क्वायर बराबर बाई है, तो मतलब अगर एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, अगर अंडर रूट इधर है तो इधर आएगा तो स्क्वायर में होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर इक्वल के साइड में स्क्वायर है तो किस में हो जाएगा, अंडर रूट में, मैंने स्क्वायर रूट में आएगा, यानी एक्स बराबर हम क्या होगा, अंडर रूट बाई, अंडर रूट बाई। अभी जस्ट उसका मतलब भी समझाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है उसका भी, यानी स्क्वायर इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है। अगर क्यूब रहे, क्यूब रहेगा तो क्यूब रूट होगा, यानी क्यूब यहां पावर क्यूब होगा, 3 होगा, यानी 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाई पर पावर 1/2। देखिए अगर स्क्वायर है तो इसको क्या के 1/2 के फॉर्म, इक्वल के ई साइड जाएगा तो 1/2 के फॉर्म में आएगा, सिंपल। अब इतना तो आप जानते होंगे, सिंपल, क्यों, क्योंकि ये 5-6 की बात है। चलिए अब देखते हैं, अब देखिए डायगोनल बराबर कितना हो गया, बराबर अंडर रूट, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट है, यानी कुछ नहीं है तो यहाँ 2 है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही क्या हो गया, डायगोनल का फॉर्मूला हो गया। डायगोनल एक प्रकार के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, यूनिट भी होगा। यूनिट की बात करेंगे तो या तो मीटर होगा या तो सेंटीमीटर होगा, यानी ये क्वेश्चन के अनुसार होगा, एक ही होगा, या तो मीटर होगा नहीं तो सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे कि डायगोनल कुछ नहीं, एक प्रकार के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये हम कहें कि अगर कोई भी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बनाइए थोड़ा, देखिए ये रेक्टेंगल है, तो बोले कि सर अगर आपने ये निकाल दिया तो क्या ये भी इस, तो हाँ, यानी ये जिसकी जितना लंबाई इसका होगा उतना ही लंबाई इसका होगा, यानी अगर एक का निकाल दिए तो दूसरा भी उसी के बराबर होगा, यानी ये कंडीशन है कि डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। नहीं कंडीशन क्या, ये तो ये आप निकाल भी सकते हो, सिंपल। अब देखिए डायगोनल का फॉर्मूला हम क्या लिख दी, डायगोनल का फॉर्मूला ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये थोड़ा याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन को आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए अब आते हैं, कह रहा है द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। विड्थ माने चौड़ाई की बात कर रहा है, जिसका रेक्टेंगल यानी आयत की चौड़ाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है, 8 इज डायगोनल इज 17 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया, पेरीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। यानी क्वेश्चन में क्या कहा कि हमें कोई भी ये क्या है, रेक्टेंगल है, पहले फिगर बनाए, रेक्टेंगल है जिसका विड्थ कितना दिया हुआ है, यानी b बराबर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर। और इसका डायगोनल, डायगोनल का मतलब ये वाला लंबाई, इसको अगर हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं, इसको छोटा मान लीजिए, ज्यादा सिंपल है, यानी b ऐसे वाला छोटा वाला, क्यों, क्योंकि वर्टेक्स भी अगर उसे तो गड़बड़ा जाए, यानी b मान लिए। ये इसकी लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है एरिया और पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए हम क्या बोले कि अगर b है तो ये भी b होगा। अभी जस्ट क्या बताए थे, डायगोनल का फॉर्मूला, यानी d, उसको डायगोनल को d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या बताए थे कि अंडर रूट क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, अभी जस्ट बताए, डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी जस्ट एकदम लिखे हैं, सिंपल। अब एल कितना लिखेंगे, देखिए अब इसको ऐसे भी, अगर इधर स्क्वायर रूट है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, यानी डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। ये क्या था, अभी स्क्वायर था तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में, इधर स्क्वायर रूट है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर में, सिंपल। डी का मान कितना है, डी का मान कितना है, 17, यानी 17 के स्क्वायर बराबर एल के स्क्वायर निकालना है प्लस बी के स्क्वायर 8 के स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। पुट करिए वैल्यू,
डी का मान कितना दिया हुआ 17 के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 17 का आपको अगर करिएगा तो 289। हम देखिए एक बहुत ही अच्छा कि आप कम से कम 1 से लेके 30 तक याद रखिए। कितना 30 तक, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। तो देखिए 17 का 289 होता है, आप नहीं तो कर लीजिए, बराबर कितना हो गया एल स्क्वायर प्लस 64, 8 इंटू 8 64। अब देखिए ये प्लस है तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, यानी 289 माइनस 64 बराबर एल स्क्वायर, यानी कितना हो गया 225 बराबर एल स्क्वायर। अब यहाँ एल स्क्वायर बराबर 225 सिंपल। अब देखिए एल बराबर कितना हो गया, यह इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा स्क्वायर रूट। थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या क्या है। देखिए कितने बच्चे को ये पता है, लेकिन इसको हम समझाएंगे, इसको थोड़ा हम मिटाते हैं, कुछ नहीं किए, डी का फार्मूला रखें और डी को फुट किए और एल स्क्वायर बराबर 25, क्योंकि हमें एल का मान पहले निकालेंगे तो अभी कुछ होगा, तो यानी एल का मान निकालें। अब देखिए सपोज, अब इसको थोड़ा स्क्वायर रूट का मतलब समझाते हैं। देखिए कितने बच्चे को पता भी होगा, लेकिन स्क्वायर रूट का मतलब होता है यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 नंबर है तो उसमें 1 नंबर बाहर आएगा, इसका ये मतलब हुआ। स्क्वायर रूट का मतलब हुआ कि 2 नंबर है, जैसे हम कहें कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कहें कि 2 इंटू 2 तो 2 गो है, तो इसमें 2 गो में एक ही बाहर आएगा। स्क्वायर रूट का मतलब 2 से 1 बाहर निकालना, यानी ये हो गया 2। यानी अब जैसे हम कहें कि अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 गो है तो नहीं, ए गो तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा ए गो बाहर आएगा, इसी को लिखते हैं 2 अंडर रूट, ऐसे लिखते हैं। ठीक है सिंपल। अब देखिए अब इसको कैसे, आप या तो फैक्टर के नहीं तो स्क्वायर रूट का आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए फैक्टर सबसे अच्छा है, यानी फैक्टर करेंगे तो 5 आएगा, 5 से 45 हो गया, 5 से 9 हो गया, 9 से 3 हो गया, 3 हो गया। अभी एल बराबर क्या लिखे थे, देखिए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, क्या बोले थे कि 2 गो है तो ये वो बाहर निकलेगा, यानी 5 बाहर निकला, यानी ये वो है तो 3 बाहर निकला, यानी एल का मान कितना हो गया 15, यानी एल का मान 15, यानी एल बराबर 15, क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। देखिए प्लस माइनस भी होता है, लेकिन आपके अभी प्लस माइनस पर नहीं उलझिए, प्लस माइनस बात की बात है। अभी यहाँ एल का मान प्लस माइनस होता है, वो कैसे होता है वो भी समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है चलिए, अब देखिए एल का मान निकल गया, एल का मान निकल गया। अब एल का मान निकल गया तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया बराबर क्या हो गया, लेंथ इंटू वेड्थ बराबर कितना हो गया, यानी इसको हम अगर कहेंगे तो कितना हो गया, एल का मान 15 इंटू 8, यानी 8 पचे 40 के 0, 8 15 20, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया 15 इंटू 8 बराबर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर पूछ रहा है तो पेरीमीटर का भी फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, बताएं कि नहीं बताएं, हाँ, यानी 2 का मान कितना, एल का मान 15 अब प्लस 8 बराबर कितना हो गया 2 इंटू कितना 15 8 23, यानी कितना हो गया 46। पेरीमीटर है यानी लेंथ है, यूनिट बहुत ही जरूरी है आपके कंपटीशन या कोई भी चीज हो, 10th हो टू 11th हो 9th हो, सब में यूनिट का बहुत माने अच्छा है। यानी अगर यूनिट अगर यूज नहीं करेंगे तो चीजें आपको गलत हो सकती है, नंबर कट सकता है। तो P बराबर 46 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर पहला वाला क्वेश्चन हो गया जी। अब दूसरा में देखिए, दूसरा भी क्या है क्वेश्चन को थोड़ा वो उसमें भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, स्क्वायर रूट था, पाइथागोरस थ्योरम था इसमें। अब दूसरा में कह रहा, देखिए दूसरा में एक चीज समझाते हैं, थोड़ा इसको ध्यान समझिएगा, बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर हम कहें कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है जी, तो क्या बोलता है 1000 मीटर, बहुत सिंपल है ये तो। आप हम कहें कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। अगर यही इतना कहते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन अगर हम कहें कि 1 मीटर बराबर कितने डेसीमीटर,
डेसीमीटर, तो बच्चे को तारे दिखने लगते हैं। हम कहें कि एक मिलीमीटर में कितना किलोमीटर, तो बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो आज इसका निदान के लिए हम इस पर थोड़ा सा हम क्या कॉन्सेप्ट बताते हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए हमेशा देखिए किलोग्राम, ग्राम, यानी एक प्रीफिक्स होती है, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्री माने पहले, जो शब्द के पहले लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और शब्द के बाद लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स में क्या होता है, मिलीमीटर, मिलीग्राम, ये भी हो सकता है, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, ये भी हो सकता है। तो यानी मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, की, डेका, हेक्टो, किलो, यानी एक प्रीफिक्स है। यानी प्रीफिक्स आप ग्राम के साथ में लगा सकते हैं या मीटर के साथ में, दो आपकी इच्छा, आप जिसमें भी यूज करें। तो एक थोड़ा सा लिखते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं। देखिए मिलीमीटर, मिली लिख रहे हैं, मिलीमीटर में आप सफिक्स यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं। मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, फिर मी लीटर भी हो सकता है, डेका, फिर उसके बाद हेक्टो, फिर किलो। अब देखिए मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, यहां ग्राम भी हो सकता है, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, फिर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब लीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, यानी किलोग्राम, किलो लीटर, यानी 1 किलो। सिंपल। अब ये भी कह सकते हैं। तो हम एक कहते हैं कि अगर हम कहें कि इसको थोड़ा सा हमको ऐसे लिखते हैं, ऐसे समझ में, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे देखिए मिली, सेंटी, डेसी, मी में लीटर भी होगा और ग्राम भी होगा, डेका, हेक्टो, किलो। देखिए अब ये कह रहा है मिली, सेंटी, डेसी, मी, डेका, हेक्टो, किलो। अब इसको थोड़ा सा, एक हुआ कि इधर से जा रहा है, क्या हुआ, एक इधर से जाएगा और एक क्या है, इधर से जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर से जाएगा। मिली से अगर किलोग्राम की तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, अगर किलोग्राम से मिली की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। और इसके बीच में 10 की बात आता है, 10 यहां इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए पहला वाला क्वेश्चन तो हो गया, थोड़ा सा हम इसको हम ऐसे लिख दें तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। सॉरी आपका टाइम जा रहा है। देखिए मिली, सेंटी, डेसी, मी, लीटर, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो। अब अच्छा हो, किलो। देखिए मिली, सेंटी, डेसी, मी, डेका, हेक्टो, किलो। अगर हम कहें कि अगर कोई भी इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, अगर इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा, दोनों का मतलब समझाते हैं। देखिए अगर इधर से मिली से किलोग्राम की तरफ जाएंगे तो डिवाइड होगा। बोलिए ये क्या बता दिए, अगर वही किलोग्राम से मिलीमीटर तक जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और सभी के बीच में 10 का डिफरेंस, 10 का मल्टीपल होगा, इसके भी बीच में 10 का, 10 का, 10 का और 10 का। यानी आप बोले कि क्या क्या लिख दिए। चलिए अब देखते हैं, हम कहें जो आप पहले जानते हैं उसी पर हम कहें कि 1 किलोग्राम, किलोमीटर, यानी किलोमीटर बराबर कितना होता है,
तो आप बोले कि 1000 होता है, इसको प्रूफ करते हैं, 1000 मीटर होता है। तो बोले हाँ होता है, ये आप भी जानते हैं। अब देखिए हमको किलो से कहां तक जाना है, मीटर तक जाना है। तो कितना जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, 1 2 3, इधर से इधर जाना मतलब मल्टीप्लाई होना, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना, 1000 मीटर, एकदम प्रूफ हो गया। अब कहें कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तक कहें 100 सेंटीमीटर, हमको नहीं विश्वास है, तो मीटर से कहां जाना है, सेंटीमीटर तक, सेंटीमीटर तक, यहां तक, ये सेंटीमीटर है, तो कितना 1 2 यानी 100 सेंटीमीटर। अब हम कह रहे हैं, अब हम अपनी तरह से हम कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर। तो बोले सर किलोमीटर में क्या होता है, किलोमीटर में क्या होता है। तो बोले बाबू अगर इधर से इधर जाना है तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ये देखिए डिवाइड का सीन दिए हैं, क्या दिए हैं, डिवाइड का। तो हम बोले सेंटीमीटर है, तो 1 2 3 4 5 यानी 1/1 पर 5 जीरो, क्या होगा 1 पर 5 जीरो, यही देखिए 1 2 3 4 5 यानी 5 जीरो, बड़ा अच्छा चीज है। अगर हम कहें कि 1 मीटर बराबर कितने हुआ, तो 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर, तो बोले बहुत अच्छी बात है, एक कितने किलोमीटर, तो बोले कुछ नहीं होगा, 1 2 3 इधर से इधर जा रहे हैं तो डिवाइड में होगा, यानी 1/1000। बहुत ही सिंपल है जी, देख लीजिए सिंपल। अब यहां तक नहीं समझ में, तो एक चीज, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है इसका थोड़ा सा। अब हम कहें कि सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदले, डेकामीटर में बदले, तो बोले बहुत अच्छी बात है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने डेकामीटर, डेकामीटर। तो बोले 1 2 3 यानी इधर से इधर जा रहे हैं तो डिवाइड होगा, यानी। और एक चीज और, हम कभी भी देखें इधर से इधर जा रहे हैं यानी मिली सेंटी डेसी मी डेका हेक्टो किलो, याद कर लीजिए 5 बार 10 बार याद करिएगा तो आपके याद आ जाएगी। और सिंपल आप किसी का कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी। अब अगर कहें कि डेका को किलोग्राम में बदलो, तो क्या 1 डेका मीटर बराबर कितने किलोमीटर, यानी कितने किलोमीटर, तो बोले 1 2 यानी 1/100, 1/100 क्यों, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं। कभी भी इधर से इधर आइएगा, इधर से इधर आइए, हम कहें कि 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होगा जी, कितने मीटर हुआ जी, तो हेक्टो से 1 2 यानी 100 मीटर, क्यों, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा। अब यहां तक बताने से आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब आगे क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। कन्वर्जन बहुत ही जरूरी है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में इस सब का यूज आता है, इसीलिए हम क्वेश्चन को बनाए हैं। और कन्वर्जन, अब देखिए एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रिक्स ईच 26 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर ब्रॉड, यानी चौड़ा है, विल बी रिक्वायर्ड टू ले द फुटपाथ टू 260 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। मतलब एक क्या है, एक घर में एक रेक्टेंगुलर क्या है, रेक्टेंगुलर पाथ है, पाथ के मतलब ईट पाथ है जिस पर हम लोग चलते हैं, ठीक है भाई, जिसकी लंबाई कितना है 26 मीटर है, और इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, इतना मीटर, यानी वाइड चौड़ा है। इस पर हमको क्या लगाना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पे हमको ईटा लगाना है, क्या लगाना है, ईटा लगाना है, ईटा लगता है। और ईटा का डायमेंशन भी दिया हुआ है, एक ईटा है उसका डायमेंशन दिया हुआ है, छोटा सा ईटा है उसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है, 26 मीटर लॉन्ग है, सेंटीमीटर है, देखिए यहां मीटर है और यहां सेंटीमीटर है, तो आपको कभी भी चेंज करके ही बनाना पड़ेगा। और 10 मीटर क्या है, इसका चौड़ाई है, यानी वाइड है, ब्रॉड है, माने चौड़ा है, यानी इतना इसका डायमेंशन है, ईटा है। अब इसमें कितने ईंटे लगेंगे उसकी बात करते हैं। तो देखिए या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, या तो सेंटीमीटर को
मीटर में बदल लीजिए। आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे बनाएंगे, आप दोनों तरह से बना सकते हैं। तो चलिए, जनरली हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलने की कोशिश करते हैं इसको। तो अब देखिए ब्रिक्स की लंबाई कितना है, हम ब्रिक्स की लंबाई यानी ब्रिक्स की लंबाई कितना है, लेंथ बराबर कितना है 26 सेंटीमीटर, और इसका बी बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया बराबर कितना हो गया, एरिया ऑफ ब्रिक्स कितना हो गया, यानी ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, ईटा बराबर कितना हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 26 इंटू 10 बराबर 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ब्रिक्स की लंबाई, ब्रिक्स का एरिया यहां लिख देते हैं ऐसे, एरिया ब्रिक्स बराबर कितना 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात रही कि सर आपने तो यहां, अब जहां ईटा लगाना है उसकी भी तो लंबाई क्या कर निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ईटे की, अब इसमें हम कहा कि रूम एरिया ऑफ, एरिया यानी रूम की बात कर रहे हैं, यानी रूम या फुटपाथ की बात करते हैं, फुटपाथ बात यानी रास्ता की बात करता है, जिसमें एल बराबर कितना दिया हुआ है 26 मीटर। देखिए मीटर है, वहां सेंटीमीटर से कंपेयरिंग हमेशा सेम यूनिट से होता है, तो इसको एक मीटर बराबर अभी जस्ट बताए थे 100 सेंटीमीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं कितना 2600 यानी सेंटीमीटर, ये दम। अब उसी प्रकार बी बराबर कितना दिया हुआ है जी, बी बराबर 15 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में, तो 1500 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया, एरिया ऑफ किसका फुटपाथ का बराबर कितना हो गया एल, इसको एल डैश बी डैश, एल इंटू बी डैश बराबर कितना हुआ, यानी 2600 कहेंगे 30 इंटू 1500, यानी इसको हम नहीं करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ब्रिक्स का एरिया ऑफ कितना फुटपाथ का, फुटपाथ कितना हो गया 2630 इंटू 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कंपेयरिंग सेंटीमीटर सेंटीमीटर और नंबर ऑफ फीट निकल जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देखिए अब थोड़ा सा आ गया नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये कैसे कर दिए, देखिए हम क्या कहें कि यहां ब्रिक्स लगेगा, यहां ब्रिक्स लगेगा, यहां ब्रिक्स लगेगा, यहां ब्रिक्स लगेगा, तो ये कैसे निकलेगा, यानी इसका निकलेगा एरिया ऑफ किसका फुटपाथ बटे एरिया ऑफ ईच ब्रिक्स, यानी ईच ब्रिक्स, यानी प्रत्येक ब्रिक्स का क्या एरिया, यानी प्रत्येक ब्रिक्स का क्या एरिया, एरिया। तो मतलब अभी क्या बताएं 26 इंटू 1500 अब बटे कितना 26 इंटू 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई ना करें तो 26 इंटू 100, देखिए एक से एक कट गया और यहां से क्या हो जाएगा 100, यानी हम लिख सकते हैं कि 15, यहां 4 गो 0 ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना 1,50,000 ब्रिक्स लगेंगे इसमें बनाने में। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 बचा, यानी 26 से, और वहां यानी 4 0, 15 पर 4 0, यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स बराबर 1,50,000 ब्रिक्स यूज होगा इस फुटपाथ को बनाने में। सिंपल। अब देखिए क्योंकि इसका लेंथ बहुत बड़ा है जी, अब ब्रिक्स की लंबाई सेंटीमीटर। चलिए अब हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा थर्ड क्वेश्चन के समझिए। देखिए कह रहा है, ये बहुत सिंपल है, कह रहा है एक द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर इफ द रेशियो विड्थ लेंथ एंड विड्थ इज कितना, यहाँ सॉरी लेंथ छूट गया, लेंथ एंड विड्थ बराबर 3:2, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। देखिए हमको यहाँ थोड़ा सा छूट गया लेंथ, देखिए एल और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। देखिए कोई रेक्टेंगल है
जिसकी लंबाई हम क्या बोले थे कि कभी भी रेशियो में अगर उसको ओरिजिनल वैल्यू बनाना है तो x उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो हमको लंबाई में 3x होगा और चौड़ाई में 2x होगा। क्यों? क्योंकि हम कभी भी रेशियो का, कभी भी आपको रेशियो का क्वेश्चन रहे तो उसको रियल बनाने के लिए हमको दोनों में x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या किए कि रियल बनाना है तो 3x और 2x ले लिए। अब पेरीमीटर दिया होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल बराबर 3x प्लस 2x, मतलब 2 इंटू 5x किससे कंपेयर होगा? यानी 120 से। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर बराबर 2 इंटू 5x। देखिए ये दोनों से जीरो कट गया, यानी x बराबर कितना हो गया? 12। एकदम सिंपल है। यानी x का मान 12 आया, तो x का मान हम क्या माने हैं? l का मान 3x माने हैं और b का मान 2x माने हैं। सिंपल। अब यहां थोड़ा सा मिटा देते हैं। यानी l बराबर 3x, x का मान कितना आया? 3 इंटू 12 बराबर 36। क्या? अगर यहां सेंटीमीटर में है पेरीमीटर तो सेंटीमीटर होगा, और b बराबर 2x, तो 2 इंटू 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। सिंपल। अब देखिए हमको डायगोनल बनाना है, यानी लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालना है। तो अभी जस्ट बताए थे कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ किसका? रेक्टेंगल बराबर कितना हो गया? अंडर रूट एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। तो कितना हो गया? अभी जस्ट बताएं। यानी एल बराबर 36 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर। देखिए 36 का करिएगा तो 36 इंटू 36 इंटू 36 यानी 6 9 108, यानी कितना हो गया? 6 9 8 17 36, सॉरी गलती हो गया जी। देखिए 36 इंटू 36, 6 छक 36 और 6 तिया 18 21 अच्छा 90 और 108, यानी इसका कितना हो गया? ऊपर लिख रहे हैं। देखिए d बराबर अंडर रूट 36 इंटू 36 1296 प्लस 24 इंटू तो 576 आया। कितना आया? 576। अब दोनों को ऐड करते हैं। क्या हो गया? कितना हो गया? 6 दूनी 12, 9 7 16, 1 17 के साथ बाकी 1। देखिए 6 दूनी 12, 9 7 16, 1 17 के साथ बाकी 1, 5 2 7 1 8 1, यानी इतना। डी का मान इतना। अब इसको क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 7 2 2 मरतबे 9 36, फिर 2 मरतबे कितना? 4 6 8, फिर 2 मरतबे 2 3 4, फिर 2 मरतबे 1 1 7, फिर 3 मरतबे 3 तिया 9 9 तिया 27, 3 मरतबे 30। यानी इसमें कितना हो गया? एक बार लिख लीजिए। क्या हो गया? 2 इंटू 2 दो गो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 13। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 इंटू 3 3 और 13। हम क्या बोले थे कि हमेशा पेयर में रहेगा तो एक बाहर निकलेगा। तो यानी 2 बाहर निकल गया क्योंकि 2 गो है, 2 गो 2 भी है, फिर 2 गो है, 3 गो है, 3 2 गो है, और ये 13 नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि 13 का पेयर नहीं है। तो मतलब इसका d बराबर क्या हो गया? कितना? 4 तिया 12 रूट 13 सेंटीमीटर। अगर नहीं तो 13 का आप रख सकते हैं, वैल्यू रखेंगे, अंडर रूट 13 का आप वैल्यू निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसका आने तो ऐसे छोड़ सकते हैं। d बराबर क्या तो होगा? 4 तिया 12 12 रूट 13 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि डायगोनल सेंटीमीटर में। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।